अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ इमरान शेख। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के बारे में आज पढ़ते हैं कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अगर हम देखें लफ्ज़ केमिकल को तो हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं या जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं इन सब को हम लोग केमिकल कहते हैं। और बॉन्ड्स क्या होता है? जब आपके पास एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, जब एटम्स आपस में मिलते हैं यानी एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट्स के साथ या सेम एलिमेंट्स भी आपस में मिले होते हैं तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, किसके दरमियान? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसके अगर टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड जो था उसके कितने टाइप्स हैं, तो हमारे पास इसके 4 टाइप्स हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, नेटिव बॉन्ड या लिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और फोर्थ है आपके पास मेटालिक बॉन्ड। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड में हमारे पास है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास एलिमेंट्स आपस में मिले होते हैं लेकिन एलिमेंट्स के आपस में एटम रिएक्शन करते हैं, यानी एलिमेंट के एटम आपस में रिएक्शन करते हैं और एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करते हैं। तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यानी इसमें आपके पास क्या होगा कि एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे एटम के पास चला जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो उन्होंने बॉन्ड बनाया है इसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अब ये क्यों एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाता है? ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, ठीक है, या फिर डुप्लेट रूल पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है। और ये हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड होता है। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन देता है, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? कैटाइन है। और जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो आपके पास एनाइन बन जाएगा। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम का अगर हम आखिरी शेल देखें तो उसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सोडियम में आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 11 प्रोटॉन है, यानी उसका जो एटॉमिक नंबर है जिसको हम Z से डिनोट करते हैं वो आपके पास 11 है। अब इसी तरह हम क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन में भी आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही आपके पास प्रोटॉन है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में उसके 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है ताकि ये डुप्लेट रूल कंप्लीट कर सके। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को इतनी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता पावर के साथ। तो इसके आखिर में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इधर इसको ट्रांसफ़र कर देता है। या आप कह लें कि ये क्लोरीन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया है तो आपके पास ये कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। लेकिन आपके पास प्रोटॉन तो वही 11 है, तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई है तो इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन को देख लें तो हमारे पास उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और आपके पास प्रोटॉन तो वही है, तो हमारे पास क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो नियान की हो जाएगी, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये आपके पास इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस की आर्गन की जैसे हो जाएगी, तो ये आपके पास स्टेबल हो जाएंगे। इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? इसको फिर क्रिस्टल के अंदर इनको जोड़े रखती है जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये आपके पास न्यूट्रल एटम था, इस यहाँ पर क्लोराइड बन गया है। ये आपके पास सोडियम था, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया तो यहाँ पर ये क्रिस्टल बना लेते हैं। ये आपके पास एक क्रिस्टल बना हुआ है
और आपके पास नमक जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में आपके पास मौजूद होता है। अगर हम क्लोरीन को देखते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसने, यहाँ पर सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर लिया और यहाँ पर उन्होंने एक क्रिस्टल बना लिया है। इसको अगर इनके बॉन्ड जो हमारे पास बना है इसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। आयनिक बॉन्ड की एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। जिस तरह हमें पता है कि कैल्शियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है तो ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन को उसने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ पे हमने कैल्शियम ले लिया है। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है यानी उसका एटॉमिक नंबर 20 है। और आप देख सकते हैं कि वैलेंस शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो क्लोरीन में हमारे पास इसको 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए। इस तरह नेक्स्ट आपके पास दूसरा क्लोरीन है, उसके आखिर में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, टोटल उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह इसके पास भी 17 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को और इसी तरह यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला है इलेक्ट्रॉन है उसका वो इस क्लोरीन को दे देगा, डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम देख लें, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा तो इसके ऊपर हम कहेंगे कि एक ने +1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। और जब ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको हम कहेंगे कि इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया है। इसके अगर हम रिएक्शन लिखें तो Ca है कैल्शियम और यहाँ पर ये 2 क्लोरीन हमने एटॉमिक फॉर्म में लिए हैं। वैसे क्लोरीन मालिक्यूल की फॉर्म में ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर जो कि रिएक्शन है तो रिएक्शन में इसको हमने बॉन्ड तोड़ना होगा क्लोरीन का। तो ये 2Cl हो गया और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड आपके पास बन जाएगा। इसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम को लेते हैं तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो वो 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिस तरह यहाँ पर कैल्शियम ने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है।